मित्रों, युग की पुकार अनसुनी न करें। विषय साहस समेटकर सत प्रवृत्तियां बढ़ाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 47 से आपको अपनी आवाज में पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाता हूं। उपासना से यदि कुछ लाभ मिला है तो उसका असली श्रेय उस साधनात्मक तपश्चर्या के लिए बढ़ती गई हिम्मत को ही दिया जाना चाहिए। अपने प्रियजनों को अपनी यह उपार्जित विभूति उत्तराधिकार में दिए जाने का अपना बहुत मन है। उमंग यही उठती रहती है कि किसी प्रकार अपने स्वजन हिम्मत वाले बन सके होते तो मजा आ जाता। दीन दुर्बलों में गिने जाने की अपेक्षा तब वे महापुरुषों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते देखते और हम प्रफुल्लता से गदगद होकर अपने श्रम की सार्थकता पर सब्र और संतोष करते। मित्रों, बिल्ली अपने छोटे बच्चों को शिकार खेलना सिखाती है तो चूहिया घायल करके उनके सामने छोड़ देती है। बच्चे उछल कूद करके तरह तरह के दांव पेच खेलते हैं और उस घायल चूहिया को मार खाते हैं। बिल्ली चुपचाप यह सारा दृश्य देखती और बच्चों के प्रशिक्षण एवं पुरुषार्थ पर प्रसन्न होती है। साहस की आध्यात्मिक विभूति उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रिय परिजनों के सामने हमने 2 चूहे घायल करके छोड़ दिए हैं। एक का नाम है विचार निर्माण और दूसरे का समाज सुधार। इन कार्यों में संलग्न होने के लिए बहुत दुलार और फटकार के साथ हम अनुरोध करते रहे हैं। इसका मूल कारण यह नहीं कि यह दैवी प्रयोजन उनके बिना पूरा न हो सकेगा। वे सहयोग न करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। युग परिवर्तन की महान प्रक्रिया दैवी प्रेरणा के बलबूते पर चल रही है और महाकाल उसके लिए आवश्यक साधन जुटा रहे हैं। कोई तेजस्वी आत्मा अकेले भी परशुराम की तरह प्रस्तुत प्रयोजन को पूरा करके रख सकती है। जो सुनिश्चित भवितव्यता है वह होकर रहेगी। यह सड़ा हुआ वातावरण देर तक जीवित नहीं रह सकता। इसका स्थान ग्रहण करने के लिए सुसंपन्न परिस्थितियां बनकर लगभग तैयार हो चुकी हैं। स्थानांतरण मात्र बाकी है। सो सब कुछ अपने ढंग से हो रहा है। कोई यह समझता हो कि हम न करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी तो वह भले ही अब तक की तरह आगे भी खुशी खुशी मूर्छा में पड़ा रहे। भले ही अपना हाथ खींच ले, अगले ही दिनों प्रस्तुत परिवर्तन अपने आप आधमकेगा। हानि सबसे बड़ी एक ही होगी। इस महान अभियान में भाग लेकर जो दक्षता, आत्मतुष्टि और कीर्ति पाई जा सकती थी उससे वंचित रह जाना पड़ेगा। अलभ्य अवसर की उपेक्षा करने वालों को समय निकलने पर जो पश्चाताप सहना पड़ता है उसकी असहनीय व्यथा भी सहनी पड़ती है। अच्छा होता हमारे अनुचर सच्चे अर्थों में वंशधर अवसर का लाभ उठाते और अपने कर्तव्य से आत्मकल्याण एवं लोक मंगल की भूमिका में उतरते। चूहिया घायल पड़ी है, बच्चे मुंह मोड़ लें तो बिल्ली का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बच्चे ही आप प्रशिक्षित और भूखे रह जाएंगे। मित्रों, 2 छोटे कार्य परिजनों को सौंपे हैं और आशा की है कि वे अगले दशक में सफलता के ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिए जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की विवेकशीलता प्रतिष्ठापित करने की बात बहुत दिनों से कही जाती रही है। हर घर में ट्रैक्ट
साहित्य का छोटा पुस्तकालय स्थापित होने और संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को उसे पढ़ाने सुनाने की बात कई दिनों से कहते रहे हैं। अपने सीमित क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए विज्ञप्ति वितरण वाली बात गत दिनों से कही गई है। यह बहुत आकर्षक और प्रभावशाली योजना है। अपने परिवार के लोग ही उसमें जुट जाएं तो सारा देश, सारा विश्व नव निर्माण की विचारधारा से प्रकाशवान हो सकता है। रोज 1 घंटा समय, महीने में 1 दिन की आजीविका, न्यूनतम 10-20 पैसे रोज का अनुदान 20 महीने के लिए मांगा गया है। इतना कर सकना किसी भावनाशील व्यक्ति के लिए तनिक भी कठिन नहीं हो सकता। यह थोड़ा थोड़ा सहयोग अपने विशाल परिवार के सदस्य गण करने लगे तो ज्ञान यज्ञ की लपटें आकाश छूने लगे और उसकी सुगंध तथा ज्योत से 10 दिशाएं सुरभित एवं प्रकाशमान दीख पड़ने लगे। मित्रों, ज्ञान यज्ञ की सफलता पर नव निर्माण की ज्ञान गंगा का अवतरण अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है। विचार क्रांति के साथ सतयुग का वातावरण उत्पन्न और सुविस्तृत होता चला जाएगा। ओम शांति। आगे बताएंगे दूसरा कार्य अगले वीडियो में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।